हम लोगों को भारत का भूगोल पढ़ना है। और भूगोल तभी आप पढ़ पाओगे जब इसका बेसिक नॉलेज हो। जैसे आपको मिट्टी पढ़ना है, मिट्टी कहाँ होगा? मैदानों में। पठार पढ़ना है, पर्वत पढ़ना है, पर्वतीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी। लेकिन मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी ना, मुख्य रूप से हम बांटेंगे 8 या 7 प्रकार से मिट्टियों को। लेकिन जब तक आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा। देखो, आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो हम बेसिक नॉलेज 1 या 1.5 घंटे का जो भी बनेगा, आज पूरा बेसिक हम भारत के विषय में देख लेंगे। देखिए, जो भारत नाम है, आज पहले नाम को ही देख लो। भारत जो नाम है, प्राचीन में भारत नाम इसका क्यों पड़ा ना? भारत राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला, रानी शकुंतला के पुत्र थे भरत। कहा जाता है कि भरत एक बार क्या कर रहे थे कि शेर के दांत को शायद गिन रहे थे क्या ना, उनकी बहादुर, हाँ, शेर के बच्चे के दांत को गिन रहे थे। तो उनके बहादुरी को देख करके लोगों ने सुझाया कि क्या नाम रखा जाए? भारत। भारत एक रहने वाले लोग बहादुर हैं, तो इसी वजह से कहा गया कि भारत क्या है? बहादुरी का प्रतीक है, इसीलिए इसका नाम भारत के नाम पर क्या रख दिया गया? भारत। तो भारत का नाम माने भारत का कई नाम है, इंडिया भी है ना, आर्यावर्त है और हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जम्मू द्वीप भी है। तो कई नाम, सबको हम देख लेंगे। पहला नाम आपको क्लियर हुआ, भारत कैसे पड़ा? भारत किसके नाम पर पड़ा? राजा दुष्यंत के पुत्र और रानी शकुंतला के पुत्र ना के नाम का नाम था भरत, और उन्हीं के नाम पे पड़ा भारत। दूसरा नाम इंडिया कैसे पड़ा ना? इंडिया दिया गया ग्रीक वालों के लिए। ग्रीक वाले, ग्रीक को कहा जाता है यूनानी। क्या याद करो, हम जब पढ़ाए थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहाँ से। तो यूनान जो है, ये यूनानियों ने भारत इंडिया शब्द दिया। क्या? इंडिया ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु नदी है ऊपर, तो उसी से इसके बाद इंडिया नाम पड़ा। इंडिया किसने दिया? देख लो, इंडिया यूनानियों ने। यूनानियों को कहा जाता है क्या अंग्रेजी में? ग्रीक। आप सुनते भी होंगे, ये ग्रीक का शब्द है ना, जब ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द? तो 2 नाम क्लियर हुआ, एक भारत और एक इंडिया। तीसरा नाम हिंदुस्तान ना, हिंदुस्तान को पर्शियन ने, ईरानियों ने दिया। ये देखो, अगर ध्यान से आप मैप देखोगे तो ये इंडिया है, बगल में पाकिस्तान, इसके बगल यहाँ कौन है? ईरान। तो ईरान के निवासियों ने इसका नाम क्या दे दिया? हिंदुस्तान। ठीक, तो ईरानियों ने यानी पर्शियन ने इसका नाम क्या दे दिया? हिंदुस्तान। और यहाँ जो भारत में रहने वाले लोग थे, इनका नाम था आर्य ना। यहाँ रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता? आर्य रहते थे, तो इनको कहा जाता था आर्यावर्त। और ज़्यादातर देखोगे ना, SC ST ही यहाँ रहे हैं पहले। वास्तव में यहाँ निवास स्थान, जो भारत का वास्तव में निवास स्थान है, SC STों का है ना, इसे उन्हें ही आर्यावर्त वास्तव में कहा जाता है। तो बाद में जो हम लोग आए हैं और जो भी लोग हैं वो बाद में आए हुए हैं। वास्तव में जो भारत के मूल निवासी हैं वो क्या हैं? SC ST, उन्हीं को कहा जाता है आर्यावर्त। तो इस तरीके से भारत का अगला नाम आर्यावर्त भी है। आर्यों के निवास स्थान को ही क्या कहा जाता है? आर्य। और 7 महाद्वीप है, उसमें से आप लोग सुनते होंगे भारत खंडे जम्मू द्वीपे। जब भी कोई आपके यहाँ कथा सुनाते होंगे या कोई पिंडा उंडा पारने आते होंगे तो ये शब्द बोलते होंगे भारत खंडे जम्मू द्वीपे। तो किस द्वीप में? आर्यावर्ते भारत खंडे जम्मू द्वीपे। तो आर्य के निवासियों के लिए ही इसका नाम आर्यावर्त। क्या? आर्यावर्त। और ये किस द्वीप पर के नाम से पड़ गया है? जम्मू द्वीप। तो भारत का कितना नाम हुआ क्लियर? आर्यों के। अब बताओ, 5 नाम बता सकते हो खूब अच्छे से? ये ईरानियों की वजह से कौन सा नाम आया? ईरान की वजह से हिंदुस्तान, ईरानियों की वजह से हिंदू, ग्रीक वालों की वजह से इंडिया, ग्रीक वालों की वजह से इंडिया, भारत, हाँ, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर। क्लियर? ये छोटी जानकारी थी जो आपको समझना था। लिख दें कि समझ जाओगे। भारत किसके नाम पे पड़ा? राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर। इंडिया किसके नाम पर पड़ा? ना, यूनानियों के द्वारा, ग्रीक वालों के द्वारा। ठीक, उसके बाद हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा, आर्यावर्त आर्यों के निवास के लिए, और जम्मू द्वीप ये द्वीप के नाम पे पड़ा। एक चीज़ और जान लो, जो भारतीय संविधान है
वहाँ पर 2 शब्दों का वर्णन है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, भारत दैट इज इंडिया, माने कहाँ कितने शब्दों का पूछता है, भारतीय संविधान में भारत के लिए कितने शब्दों का जिक्र है, 2। इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया प्रस्तावना में इंडिया दैट इज भारत, तो कितने शब्द, भारतीय संविधान में भारत के 2 नामों का वर्णन है, इंडिया और भारत। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इतने में, अगर दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, अब आप समझ गए भारत कहाँ है। अब दूसरा बात, भारत का भौगोलिक देख लो स्थिति, भौगोलिक ग्लोब से आपको पता चलेगा खूब अच्छे से। जैसे देखो हम बता दे रहे हैं आपको, ये जो भारत की स्थिति है ना, मान लो कोई ग्लोब है, ग्लोब पे हम उसको अगर बनाएं तो ये देखो ग्लोब है, ये ग्लोब है ना। अभी हम लोग और अच्छे समझेंगे, ये वाला कहलाता है इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। ये बीचों बीच जो जाने वाली रेखा है इसका नाम क्या है, विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर, तो ये वाला रेखा कहलाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसे मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ना, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य, भू माने पृथ्वी को, मध्य माने बीचों बीच से, तो भूमध्य कह लो या विषुवत कह लो, भूमध्य कह लो या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत, तो बीचों बीच से काट रहा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 सही 1/2, उत्तरी अक्षांश को कर्क और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। देखो इसके ऊपर जो आप बना रहे हो ना भूमध्य रेखा, तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर, ये ऊपर कहलाएगा उत्तर, नीचे कहलाएगा दक्षिण, ये कहलाएगा पूर्व और ये कहलाएगा पश्चिम। ठीक, ये मैप में आप जानते रहो, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये कहाँ है, उत्तर में। अगर हम इसको ऐसे भी बांट दें, देशांतरी रेखा, इन सबको क्या कहा जाता है, देशांतर ना, अगर इन देशांतर कहा जाता है। अब अगर हम यहाँ खींच दें ऐसे करके, तो इसको देखो हम 2 लाइन खींचे हैं, एक भूमध्य रेखा और एक ये। अब बताओ भारत किस गोलार्ध में आ रहा है, भारत की स्थिति जानते हो, यहाँ है। 8 राज्य भारत के किस राज्य से गुजरते हैं, कर्क रेखा से कितने राज्य, 8 राज्य, तो ये भारत की स्थिति है। तो भारत बताओ किस गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। किसमें, उत्तर में भी है, और ये अब बताओ अगर यहाँ से देखोगे तो ये पूरब, ये और ये, तो ये बताओ कहाँ है, ये वाला उत्तर भी है, और ये ऊपर की तरफ उत्तर और पूर्वी, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। क्लियर, भारत की स्थिति अगर पूछ ले वर्ल्ड में किस हिसाब से है, तो आप क्या बताएंगे, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये 8 राज्यों को हम पढ़ेंगे कि 8 राज्य कौन कौन गुजरता है, सीक्वेंस से पढ़ेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ना, त्रिपुरा, मिजोरम, और ठीक इस तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे। खूब अच्छे से घबराओ मत, वो जब मैप पढ़ाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, उसका टेंशन न लो। क्लियर, ये अभी तक समझ में आ गया ना। अब हम लिखे नहीं हैं, हम आपसे फिर पूछ ले रहे हैं। देखो अभी तक कुछ लिखे नहीं, लिखने को आप लिख क्या सकते हैं, भारत राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। इंडिया किसने दिया, ग्रीक वालों ने, यानी यूनानियों ने दिया। हिंदुस्तान ईरान के निवासियों ने दिया, जैसे ईरान, यहाँ ईरान यानी पर्शियन ने दिया। उसके बाद आर्य के निवासियों की वजह से इसका आर्यावर्त था। हम लोगों का प्राचीन द्वीप के नाम से जाना जाता था जम्मू द्वीप, इसीलिए इसे जम्मू द्वीप भी कहते थे। और यह भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित। अब भारत को हम देख लेते हैं कि भारत का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में आप करेंगे। भारत का भौगोलिक विभाजन पर्वत के आधार पर करेंगे, पर्वतों के नाम पर ना, पर्वत हो जाएगा। फिर पर्वत के बाद आ जाएगा मैदान, मैदान के बाद पठार, पठार के बाद द्वीप, द्वीप के बाद तटीय मैदान। इतने भाग में हम बांट लेंगे 5 भागों में, और 5 भागों को अलग अलग करके पढ़ लेंगे। क्लियर, तो उतारो इतना। अब उतारोगी क्या, बता रहे हैं, लिखो। चलो अब भारत को देखो 5 भागों में हम लोग पढ़ेंगे बांट के। कितने भाग में, 5। पहला, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल पर्वत माला, ये पर्वत है, ठीक, उत्तर का विशाल पर्वत माला। फिर उत्तर का विशाल मैदान, इसके बाद पठार, क्या पढ़ लेंगे, पठार। पठार के बाद इधर अगल बगल के
तट, तटीय मैदान। क्या पढ़ लेंगे? तटीय मैदान। और फिर द्वीप पढ़ लेंगे। क्या? द्वीप। कितने भाग में पढ़ोगे? 5। पहला भाग पर्वत, पहला पर्वत, दूसरा मैदान, दूसरा मैदान, तीसरा पठार, चौथा तटीय मैदान और पांचवा द्वीप, पांचवा द्वीप। ठीक, सभी द्वीपों को पढ़ लेंगे। इस तरीके से ये पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं ना, भारत जो है वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य? 28। तो राज्यों की संख्या वर्तमान में सबको अलग अलग करके पढ़ना है। टोटल राज्य हैं 28, इसको हटा दो। राज्य की संख्या 28 यहाँ दिख रहा है, देखो तो राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश, बोलो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। क्या जी तुम लोग क्या कर रहे हो? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, बात मत करना और नहीं तो फिर गुस्सा आता है। तुम लोग बेवकूफ़ी करते हो। आए हो पढ़ने ना, अभी पूछेंगे तो आएगा नहीं। 8 केंद्र शासित, आज ये समझ लो कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए क्यों जाते हैं। 4 कारण है। पहला कारण है दूरी। पहला कारण क्या है? दूरी, दूरी या विवाद, विवाद पहले लिख लो। दूसरा दूरी, तीसरा खान पान रहन सहन, तीसरा खान पान रहन सहन न, यानी रहन सहन। थोड़ा सा संस्कृति मान लो, संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति और सभ्यता। इस वजह से ये क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। ये समझ गए केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं? पहले हम आपको बताते चल रहे हैं और बताते चलेंगे क्यों ऐसा हुआ। अब केंद्र शासित प्रदेश 8 जो है ना, सीक्वेंस से हम लोग पढ़ लेंगे। ये वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। यहाँ देखो जम्मू कश्मीर है और श्रीनगर देखो बड़ा बड़ा करके दिया होगा। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी तो पहला केंद्र शासित प्रदेश ऊपर है लद्दाख। कौन है? लद्दाख। लद्दाख की राजधानी, लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख की राजधानी है लेह। बगल में हम लेह लिख दिए हैं तो आप समझना है कि इसकी क्या है? राजधानी। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है कौन? लद्दाख। दूसरा देखो लिख लो जम्मू कश्मीर। कौन? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर। ठीक, तो अब 2 आपका निपट गया। ये दोनों को आपको डेट सहित याद करना है। क्यों? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को इसको प्रस्तावित किया गया। याद भी आप खूब, हाँ, घोषणा किया गया और खूब जानते भी होंगे। संसद में खूब विवाद भी हुआ था। तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिए 370। ये सुना होगा, खूब था, ये टैग बना था। तो ये घोषणा किया गया और 31 अक्टूबर 2019 को इसको क्या कर दिया? ये प्रभावी हो गया। क्या हो गया? यानी प्रस्ताव कब आया? 5 अगस्त 2019 को। और लागू कब कर दिया गया? 31 अक्टूबर को ही। क्यों लागू किया जानते हो? क्योंकि उसी दिन जयंती होती है सरदार वल्लभ भाई, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। तो 31 तारीख को क्यों लागू किया गया, समझ रहे हो इसकी बात? क्यों? क्योंकि उन्होंने ही एकीकरण किया था। जैसे जर्मनी का एकीकरण कौन किया था? ऑटो वन। उसको भी क्या कहा जाता था? लौह पुरुष। वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कई राज्यों को क्या किया था? एक किया था। जैसे हैदराबाद को निजामों से क्या किया था? एक किया था। तो समझ गए 31 अक्टूबर को क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती। ठीक, क्लियर? अब 2 राज्य आपको क्लियर हो जाने चाहिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये दोनों क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो ये किस आधार पे केंद्र शासित प्रदेश बना है? विवाद के आधार पर। इसमें क्या था? विवाद था, है कि नहीं? हम लोग वहाँ ज़मीन जायदाद नहीं खरीद सकते थे, कोई भारत का लोग वहाँ बस नहीं सकता था। अब सब कुछ हो गया, आप रह भी सकते हैं ना, ज़मीन भी खरीद सकते हैं। पहले वहाँ का संविधान अलग था, अब संविधान भी वही हो गया है। सही समझ गए? वहाँ का झंडा अलग था, बाल लगा हुआ था, अब झंडा भी थोड़ा चेंज हो गया, भारत का झंडा हो गया। क्लियर? दूसरा,
तीसरा आ जाइए, तीसरा अब देखो सीक्वेंस से, अब आप पहले देख लो लद्दाख जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर। तीसरा आ जाएगा देखो यहाँ चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी विवाद की वजह से है। चंडीगढ़ में झगड़ा हो रहा था, पहले ये दोनों एक थे, पहले पंजाब और हरियाणा क्या थे, एक थे। जब पंजाब, यहाँ जो हिंदी बेल्ट है, हरियाणा के लोग थोड़ा सा हिंदी बेल्ट वाले हैं और पंजाब के लोग थोड़ा सा पंजाबी वाले हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, कोई गाना वाना देखा होगा, पंजाबी गाना ना खूब चलता है, पटियाला वाला गाना आप लोगों ने देखा होगा ना, अरे तेरे आख्या का कैसे कैसे नहीं है काजल करके, अब सोचो है हरियाणवी है, और ऊपर वाला पंजाब वाला आप लोग जानते होंगे, उसमें कट्टा तुरंत निकलता है ना, तो समझ जाना वो कौन सा है, पंजाबी। ठीक, तो पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी कौन है, चंडीगढ़, क्योंकि ये कह रहा था मेरी राजधानी होनी चाहिए और ये कह रहा था मेरी होनी चाहिए, इसीलिए दोनों की सम्मिलित राजधानी कौन है, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ स्मार्ट था, ये सोच रहा था पंजाब की मेरी राजधानी हो जाए और ये सोच रहा था मेरी, इसलिए क्या किया गया, सरकार ने कहा दोनों की राजधानी कौन, चंडीगढ़। तो किस वजह से ये हुआ, तो तीसरा कौन हो जाएगा, चंडीगढ़। चंडीगढ़, चंडीगढ़ खुद राजधानी ही है ना, तो राजधानी ही है चंडीगढ़ की राजधानी, चंडीगढ़। अब ये मस्त कहना कि चंडीगढ़ की राजधानी ना, क्योंकि यहाँ श्रीनगर था, आप समझ गए। चौथा देखो, 3 के बाद 4 नंबर, 4 नंबर देखो यहाँ दिल्ली है, कौन, दिल्ली, यहाँ देखो दिख रहा है ना, अब उतना दिखेगा नहीं, तो ये है पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, अगला दिल्ली। दिल्ली क्यों हुआ, दिल्ली भी विवाद था, दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी याद करो 1911 में प्रस्तावित हुआ और 1912 में दिल्ली देश की राजधानी बन गई। अब पूरे राज्य के लोग, क्योंकि वहाँ पर हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर हमारा संसद भवन है, अगर ये राजधानी, अगर ये राज्य रहा होता तो ये जिस राज्य का रहता, मान लो कोई मीटिंग बुलाना है मोदी जी को बाहर से ना, अपने प्रधानमंत्री को दूसरे जगह से कोई किसी आदमी को बुलाना है, तो कहाँ बुलाएंगे, किस जगह पे कोई आदमी बुलाता है किसी को, जहाँ वो क्या हो, राजधानी हो देश की तो देश की राजधानी में बुलाएंगे। अब पता चला ये केंद्र शासित प्रदेश न रहा होता और ये किसी राज्य का राजधानी रहा होता, तो मुख्यमंत्री कहता हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, आइए कैसे बुलाएंगे, तो गड़बड़ हो जाता। इसीलिए इसको क्या बनाना पड़ गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो अगला दिल्ली, ये दिल्ली क्या है, राष्ट्रीय धरोहर के आधार पर इसको बना दिया गया है। या तो अरविंद केजरीवाल हैं मुख्यमंत्री, लेकिन वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वहाँ की पुलिस खुद अरविंद केजरीवाल के अधीन नहीं है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस रहती है ना। अरविंद केजरीवाल को एक बार बेचारे मार दिए थे, थप्पड़ मार दिए थे कोई पुलिस वाले। हाँ, अरे चलाने के लिए चाहिए तो पीएम क्या करेंगे, अरे मुख्यमंत्री की जरूरत सब जगह है, मुख्यमंत्री की जरूरत क्यों है, देश को। अब प्रधानमंत्री हमेशा बैठे हैं क्या वहाँ, प्रधानमंत्री का काम क्या है, देश विदेश का दौरा करना, देश विदेश के बीच संबंधों को अच्छा करना, कोई मीट हो रहा है, समिट हो रहा है, कहीं भाग लिया जा रहा है, तो वहाँ जाएंगे कि बैठ के देखेंगे दिल्ली क्या हाल चल रहा है। तो दिल्ली की माने किसी मुख्यमंत्री का काम क्या है, उस राज्य की स्थिति को देखना, उसको क्या करना, बनाए रखना। तो अब बताओ, अगर ये दिल्ली में अगर राजधानी ना हो, अच्छा बताओ आपके घर में मान लो दादाजी हैं, हेड हैं, अब दादाजी चले गए तो पिताजी उसका वो लेते हैं कि नहीं, अगर पिताजी नहीं रहे तब सभी लड़के क्या होंगे, इधर उधर आवारा की तरह घूमने लगेंगे। तो बताओ, इसीलिए यहाँ भी नियुक्त किए जाते हैं क्या, मुख्यमंत्री, लेकिन यहाँ गवर्नर राज्यपाल नहीं होता, यहाँ उप राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। हाँ, सब जगह बिल्कुल सेम, वहाँ उप राज्यपाल होंगे, क्या होंगे, नहीं है वहाँ ना। ये तो दिक्कत की वजह से बनाया गया, वहाँ जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सब जगह उप राज्यपाल होंगे। आज जाके देखना, वहाँ राज्यपाल नहीं देगा, वहाँ क्या देगा, उप राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर नहीं। ठीक, और जब भी कभी दिक्कत होगा तो गवर्नर तुरंत माने अगर केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी दिक्कत आया तो तुरंत का तुरंत केंद्र सरकार उसको, उस राज्य को अपने अधीन ले लेगी, तब उस वहाँ पर पावर खत्म हो जाएगा, किसका, मुख्यमंत्री का। मान लीजिए कोई आपत्ति वाला चीज़ आ गया तो तुरंत का तुरंत वो किसके अधीन हो जाएगा, केंद्र के अधीन हो जाएगा, तब उस पर किसका अधिकार खत्म, मुख्यमंत्री का अधिकार खत्म। दिल्ली में इनका तब अधिकार खत्म, मान लो कोई आपात आ गया, राष्ट्रीय आपात आ गया, तो ऐसी स्थिति में तब इनका पावर खत्म, तब सीधा पावर किसका हो जाएगा, पीएम का। क्लियर। अगला, चौथे के बाद पांचवा देखो, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, वही। अगला, अब दिल्ली के बाद देखो लद्दाख जम्मू कश्मीर, फिर चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली,
अब दिल्ली के बाद देखो यहाँ है दमन दीव और दादर नागर हवेली, दमन दीव और दादर नागर हवेली। ये अगला दमन दीव, दमन दीव और दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, नागर हवेली, दमन दीव और दादर नागर हवेली। ठीक, इसकी राजधानी क्या होगी? दमन। इसकी राजधानी दमन। तो अब बताओ कितने राज्य आपको याद हो गए केंद्र शासित? 5। अभी बचा कितना? 3। अभी कितना बच गया? 3। तो 5। अब दमन दीव दादर नागर हवेली ये देखो यहाँ है ना। ठीक, अगला अब इसके बाद 5वें के बाद 6वां देखो, 6 नंबर। अब 6 नंबर देखो ये है, कौन है? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। अभी देखो लक्षद्वीप को हम लोग क्या कर रहे हैं? स्मार्ट बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विवाद हो गया है। किससे? कहाँ हम लोग अब नहीं जाना चाहेंगे। अभी देखो विवाद चल रहा है खूब ना। लक्षद्वीप में सब यहाँ पर विकास कर रहे हैं, मालदीव जाने से लोग मना। मालदीव में अभी मालदीव के से तनाबनी चल रही है। आप लोग समाचार नहीं देखते? अरे मालदीव से क्या हो रहा है? झगड़ा हो गया है। तो इसीलिए मालदीव को बहिष्कार कर रहे हैं सब लोग। मालदीव कोई जाना नहीं चाहते ना। धीरे धीरे मालदीव ठप हो जाएगा। यहाँ की अर्थव्यवस्था पर्यटक पर ही चल रहा था, ख़त्म हो जाएगा। तो लक्षद्वीप, अब बताओ लक्षद्वीप किस वजह से? दूरी के आधार पे। किस आधार पे? देखो दूर है। अब पता चला दूर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर न रहे, मुख्यमंत्री रह जाए। मुख्यमंत्री यहाँ बना देते, इसको राज्य कर देते, तो मुख्यमंत्री कहता ये मेरा देश है और देश बना के खुद राज्य करने लगता। इसीलिए इसको क्या बनाया गया? केंद्र शासित। अब मुख्यमंत्री का उतना पावर नहीं रहता जितना राज्यों में, जितना मुख्यमंत्री का पावर होता है उतना केंद्र शासित प्रदेश में पावर जब चाहे केंद्र तब अपने अधीन ले ले उसको। मान लो कोई मार और अटैक हुआ है, कहने लगे हम क्या हैं? हम इस देश के राजा हैं और ये हमारा देश है। तो मोदी जी कहेंगे अच्छा रुको बताते हैं। तुरंत क्या करेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर से लिवाएंगे कुछ और तुरंत विधानसभा में पारित करा के जाओ, ख़त्म बाजार। कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो लक्षद्वीप किस आधार पे? दूरी। अब अगला आ जाएगा ना लक्षद्वीप के बाद यहाँ देखो पांडिचेरी, पुदुचेरी, पुदुचेरी। पुदुचेरी आंध्र प्रदेश में है। पुदुचेरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। पहले देखो ध्यान से, पुदुचेरी, पुदुचेरी, ध्यान से सुनना। पुदुचेरी ये क्या है? पुदुचेरी आंध्र प्रदेश। पुदुचेरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ध्यान से देखना, ये पुदुचेरी है। पुदुचेरी और यमन। देखो पुदुचेरी ये सबसे छोटा है। क्या? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यही है। तमिलनाडु में ये ना पुदुचेरी। ठीक, अब पुदुचेरी की, अच्छा तमिलनाडु है। पुदुचेरी के कितने? हाँ पुदुचेरी के देखो 4 जिले हैं ना। पुदुचेरी में कितने जिले? 4, और चारों अलग अलग हैं, एक जगह नहीं है। एक केरल में है, माहे। भारत का सबसे छोटा जिला माहे, भारत का सबसे छोटा जिला। तो पुदुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। पुदुचेरी तमिलनाडु, यहाँ लिख लेना TN। पुदुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो पुदुचेरी क्या है? अगला 7वां केंद्र शासित प्रदेश। इसके 3 और लिख लो, पुदुचेरी यमन, पुदुचेरी यमन, माहे कराईकल, माहे यमन कराईकल और पुदुचेरी। ये 4 जिले हैं, ये हैं पुदुचेरी में। कितने जिले? 4 जिले। भारत का सबसे छोटा जिला माहे, जो किस में है? पुदुचेरी में। माहे कहाँ है जानते हो? केरल में। अब बताओ, एक इसका पुदुचेरी का एक जिला केरल में, एक जिला तमिलनाडु में, एक जिला आंध्र प्रदेश में। बताओ है कि नहीं? अब सोचो, अब बना है तो क्या करोगे? ऐसे उस टाइप के लोग अपनी जो इनकी संस्कृति यहाँ है ना, जैसे जैसे इनका खान पान यहाँ वाले का लोगों का है, पुदुचेरी वाले का, वैसे यहाँ वाले का है, वैसे यहाँ वाले का है। ठीक, तो लिख लोगे या माहे। तो माहे कहाँ है? माहे, माहे है केरल में, माहे केरल में। यमन, हाँ यमन है आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में। और तमिलनाडु जानते ही हैं, पुदुचेरी तमिलनाडु में। और एक और है कराईकल, कराईकल भी कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक, तो 2 कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। 2 कहाँ है? तो कौन कौन? कराईकल और पांडिचेरी, पुदुचेरी कहाँ पर है? तमिलनाडु। कराईकल, पुदुचेरी तमिलनाडु। और यमन,
आंध्र प्रदेश, यमन माहे के यही 4 जिले है, यही हैं किसके। अब अगला आ जाएगा क्या, अंडमान। अंडमान निकोबार किस वजह से है, दूरी, किस वजह से, दूरी। तो अब आपको याद हो गया पूरा अच्छे से। देखो हम अब रिपीट करा रहे हैं, इतना अलग से वीडियो डाल देंगे, छोटा छोटा वीडियो डालते हैं तो आप लोग देखते हो, नहीं तो नहीं देखते, बड़ा हो जाता है, तो इतना डाल देंगे, फिर आगे वाला भी पढ़ रहे हैं। देखो अब कितने केंद्र शासित प्रदेशों में भारत को बांटा गया है, 8, कितने, 8। सबसे ऊपर लद्दाख, उसके बाद जम्मू। लद्दाख की राजधानी लेह, लद्दाख की राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। उसके नीचे आ जाएगा चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की सम्मिलित रूप से राजधानी चंडीगढ़। उसके बाद चंडीगढ़ के बाद दिल्ली, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली। तो कितने हो गए, 4। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, 4। अब 5वां देखो, दमन दीव दादर नागर हवेली, दमन दीव दादर नागर, दमन दीव दादर नागर हवेली, दमन दीव दादर नागर हवेली। इसके बाद 6वां देखो, 6वां आ जाएगा कौन, लक्षद्वीप, 6वां लक्षद्वीप। 7वां पांडिचेरी, पांडिचेरी, पांडिचेरी कहाँ है, तमिलनाडु में, पांडिचेरी तमिलनाडु। और पांडिचेरी के, हाँ पुदुचेरी, इसके 4 जिले हैं, कितने, 4। सबसे छोटा जिला है माहे, भारत का भी सबसे छोटा जिला माहे, माहे केरल में है। माहे कहाँ है, सोचो, एक केंद्र शासित प्रदेश, उसके 4 जिले बिखरे हुए हैं, 2 जिले एक ही जगह पे हैं, कराईकल और पुदुचेरी, कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल और पुदुचेरी तमिल, और यमन आंध्र प्रदेश में, यमन आंध्र प्रदेश में, और माहे केरल में, माहे केरल। 8-7 हो गया। 8वां अंडमान। अब बता सकते हो आप, बताओ हमारे साथ रिपीट करके बताओ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। खूब अच्छे से क्लियर, मैप से याद हो गया होगा। चलो अब हम ऐसे अगर मैप को हटा दें और आपसे पूछे, हाथ रखें, बता लोगे, हाथ रख के ऐसे ही, वैसे मान लो भारत का मैप दे दिया, ब्लैंक मैप हो आपके पास, अरे वैसे ही मान लो हम यहाँ बना दे रहे हैं, तो ये बताओ, ये लद्दाख, नीचे यहाँ, यहाँ दिल्ली, ये अच्छा यहाँ पर अच्छा बना दें थोड़ा सा। अब उतना हमको बनाने नहीं आता, हंसना मत तुम लोग ना। अब टेढ़ा बाकुल बनेगा, जो भी बनेगा, भारत का मैप हमको उतना अच्छे से नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको हम प्रयास कर रहे हैं समझाने के लिए। ये मान लो ना, अब उतना बड़ा नहीं बन पाएगा, अब इतना जानते हो तुम लोग, इतना बेहतरीन हम थोड़ी नहीं जानते हैं, इतना हमारे पास कला होता तो हम यहाँ रहते। ये ठीक मान लो, ये कौन, लद्दाख, नीचे ये, यहाँ दिल्ली, ऊपर नीचे आ गया ज़्यादा, अब इतना मैप तो है नहीं, दिल्ली, 4 हो गया। अब ये वाला दमन दीव दादर नागर, दमन दीव दादर नागर हवेली, यहाँ करके आएगा, दमन दीव दादर नागर, दमन दीव दादर नागर हवेली, उतना आप बना लेना। इसके बाद ये लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप, ये पुदुचेरी, क्या पुदुचेरी, और ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो याद, क्लियर, खूब अच्छे से। चलो अब बता सकते हो आप, रिपीट करके बताओ, बोलो हम सुन रहे हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और क्लियर। चलो इतना हम अलग से डाल देंगे वीडियो, जैसे आप कभी देखो तो अच्छे से क्लियर रहे, ठीक, उतार।